और खुशियां बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, कभी गम बांटना हो तो मुझे याद करना। अच्छा, आप शेर व शायरी में भी हैं, तो फिर कुछ हो जाए आज। इससे ज्यादा जब आपको स्कूल भेजते थे तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? अगर पिताजी कभी ले गए हों टांग के, हाँ। तो नहीं बता सकता हूँ इस चीज। ऐसे होते जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद यानी लव रिलेशन में पड़ जाते हैं ना, तो आपका ऐसा था क्या? देखिए, स्कूली लाइफ एक बड़ा बिंदास लाइफ होती है, ये तो हाँ। सबके साथ स्वाभाविक है। हाँ। तो मेरा भी कहीं ना कहीं तो रहा ही होगा। आपने राजनीति में क्यों कदम रख दिया? देखिए, सबसे गलत अगर कोई पार्ट लगता था जिंदगी में तो राजनीति करना लगता था। जिला पंचायत के लिए अपने होर्डिंग लगवाए, हाँ। तो मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरे पोस्टर पे ईमानदार जुझारू कर्मठ लिखने की कोई जरूरत नहीं तो है। फिर आप क्या भ्रष्टाचार? मैंने केवल बट हूँ, किसी को क्या मालूम है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा या बेईमानी करूंगा या कमीशन खोरी करूंगा। ऐसा लिखवाना चाहिए, ये बताओ। भाई, जिसको लगता है कि वो ईमानदार है तो उसको लिखवाना चाहिए, जिसको लगता है कर्मठ है तो उसको लिखवाना अच्छा है। अच्छा, जैसे कि अभी तक चुनाव का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आरक्षण की जो विधि है कि आरक्षण आपके पक्ष में आएगा? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण से अगर पक्ष में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पक्ष में आएगा तब भी चुनाव लड़ा जाएगा, और नहीं तो हमारे साथी लोग हैं, किसी न किसी को चुनाव लड़ाया जाए। पता वो बात को मुकर जाए जिसे आप लड़ाना चाहें। नहीं तो हमारा क्या है भाई, हम तो उसका एक समर्थक के रूप में रहेंगे, बाकी हमें थोड़ी कुछ करना है। अच्छा। उससे हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न रहेगा कि जो वादों के साथ हम उसको चुनाव लड़ाएंगे वो जनता से किए हुए अपने वादे पूरे करें। चुनाव जीतने की उम्मीद कैसी है, क्या जीतेंगे? चुनाव जीतने की तो खैर गारंटी नहीं होती है लोकतंत्र में, मगर मैं अपने विश्वास और भरोसे के साथ, जनता पे जो भरोसा मुझे अटूट है, उस हिसाब से चुनाव 120% में जीत के आऊँगा। 100+, 100+। इतना कॉन्फिडेंस हाई लेवल? बिल्कुल। अपने एक होता है अहंकार, हाँ। ठीक है, और एक होता है विश्वास। मैं अहंकार के साथ नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव में विजय मेरी 100% पक्की है। अच्छा, जनता आपको चुनेगी, क्यों चुनेगी आखिर? जनता क्यों चुनेगी? जनता इसलिए चुनेगी कि पिछले 5 सालों से, पिछली बार लगभग 14-15 प्रत्याशी थे। हाँ। मैं लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में रहा हूँ, तो मुझे तो कहीं भी कोई प्रत्याशी आज तक नजर आया नहीं है। और ये जनता खुद कहती है कि भाई विनोद गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय हर सुख दुख में हमारे बीच रहे। चलिए, हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे अब जो कि एक पंचायत चुनाव से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही है कि एक जिला पंचायत का काम क्या होता है? देखिए, जिला पंचायत का जो क्षेत्र होता है, जिला पंचायत सदस्य जो होता है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और एक प्रतिनिधि के रूप में वो जिला पंचायत अध्यक्ष के समक्ष जो है अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है, और उन क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण कराने के लिए वो जिला पंचायत अध्यक्ष से अपना करवाता है उसको। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं इनकी एक पावर क्या होती है? जिला पंचायत सदस्य की पावर के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा कोई वित्तीय पावर तो उनके पास होती नहीं है। उनकी पावर यही है कि अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से जितना काम करा सकें, वही उनकी पावर है, वही अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हमने तो देखा है कुछ लोग खाली सड़क से सड़क तक ही सीमित रहते, सड़क बनवा देते, कहीं नाले बनवा देते, कहीं कुछ बनवा देते, लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे अगर आपके पास ये पावर आती है? देखिए, हमने तो आपको सीधा सीधा बता रखा है कि मेरी 3-4 प्राथमिकताएं हैं। हाँ, वो तो एक तो बिजली का मुद्दा है, वो तो हो गया। दूसरा खेल का मुद्दा है, हाँ, स्टेडियम कोई का। अलग बताइए। तो सारे लोग वादे करते हैं कि हम बिजली का मुद्दा सॉल्व कर देंगे या इसका करें। ऐसा करिए ना कि आप इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आने वाले समय में लोग आपको याद रखें कि हाँ, एक ऐसे जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र में आए थे जिन्होंने ऐसा किया था। कोई ऐसा एक बताइए मुद्दा। देखिए अजय भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से आपने पॉडकास्ट किया था और मैंने मुद्दे रखे थे, इससे पहले आपने ये मुद्दे किसी से सुने नहीं होंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट का दौर है। जितने भी आप पॉडकास्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट आदमी करता है। मेरे ज़्यादा लंबे चौड़े वादे नहीं है, मेरे वादे जो मैं करता हूँ वो पूरे करने की भरकस और पूरे भरोसे के साथ करता हूँ कि बिजली का मुद्दा क्षेत्र से समाप्त करूँगा।
और दूसरा खेल कूद का जो मामला है उसको सॉल्व करूंगा। तीसरा गायों की समस्या पे काम करूंगा। चौथा शिक्षा पे काम करूंगा। पांचवा तो नाली सड़कें वो तो बनवाना ही बनवाना है। अच्छा, इसके अलावा कोई अच्छा ऐसा काम जो कि ऐतिहासिक काम होना चाहिए आने वाले, क्योंकि ये तो आज मान के चलो आज आपने विकास करवा दिए, 10-20 साल बाद ये फिर खंडहर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए। तो कोई ऐसा एक काम बताइए जो कि आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ध्यान रखे। तो शिक्षा का जुड़ा है, यहाँ बढ़िया सी कोई लाइब्रेरी हो जहाँ बच्चे जो बाहर जाते हैं उनके पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, यही काम है। बाकी जो संज्ञान में आएंगे उनको किया जाएगा। जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने सुना है कि आप प्रधानी का भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों कैसे हैंडल कर लेंगे इसे? देखिए अजय भाई, बिल्कुल आपने सही सुना है कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत दोनों चुनाव की तैयारी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों मैनेज कर रहे हैं। हाँ, आप खुद लड़ेंगे या किसी और को लड़ाएंगे? नहीं, खुद की तैयारी है। खुद की है, बिल्कुल। तो अगर इसमें चुनाव लड़ाने वाला दौर चला गया, मैंने बहुत चुनाव लड़ाए हैं कुड़रिया में, अब लड़ाने वाला दौर चला गया, अब लड़ने वाला दौर आया है। अच्छा। इसलिए खुद लड़ूंगा। तो इसमें अगर जनता वो आप पर भरोसा जताती है तो फिर क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जो फिलहाल रोड मैप हमने अपना बनाया है, जो हमारे दिमाग में है, जिसके लिए दिन रात चिंतन करता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो मेरा एक सपना है कि ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अगर 5 साल का पैरामीटर उठाया जाए तो सबसे टॉप पे हमारा कुड़रिया गाँव हो। नहीं, ये तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं चुनाव लड़ने वाले वो सभी लोग यही कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल पर पहुँचे, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने कभी नहीं सोचा भाई, बहुत कभी नहीं ये बात सोची। हमने बताना कॉपी पेस्ट का दौर है। जितनी बातें मैं बोल दूंगा सारे प्रत्याशी उसको रट्टा मार लेंगे कि साहब हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, क्योंकि किसी के पास खुद करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, फर्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए क्या प्लानिंग, कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, फर्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनको पूरा करने के लिए आपके गांव में ओपन जिम की व्यवस्था है। तालाब का सौंदर्यीकरण हम देखते हैं हर साल होता है, मगर 1-2 महीने बाद वो फिर पुनः तालाब बन जाता है, इतनी गंदगी होती है वहाँ आदमी जा नहीं सकता है। तो इस तरह से एक मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा काम करें कि लोग उसकी सराहना करें, लोग उसको देखने आए, ये होता है मॉडल। तो मैं मॉडल ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि लोग उसको देखने आए, लोग वहाँ फोटो खींचने आए, सेल्फी लेने आए। ये सरकार तो कई सारी योजनाएं चलाती कि हाँ एक ग्राम पंचायत का अच्छा विकास हो सके, जैसे कि एक सबसे पहला ले लीजिए, ग्राम पंचायत में जो एक भवन बनता है, सचिवालय जिसे बोलते हैं, ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनते हैं, लेकिन हम वो देखते हैं कि उसमें जो भी सुविधाएं आती हैं वो लोग अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो पंचायत घर बना हुआ है वो ऐसी जगह पे बना हुआ है, फिलहाल मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, शायद हमारे गांव के 50% लोग भी वहाँ नहीं जाते होंगे। तो अगर चारों तरफ से उसको कवर कर लिया जाए, कोई व्यक्ति अपने घर में उसको कवर करके रखे, तो वो भाई वहाँ हर व्यक्ति नहीं जा सकता। एक सवाल हम और भी करेंगे जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, और एक आप उम्मीदवार हैं, ये उम्मीदवार जितने भी होते हैं ये अपने पोस्टर पे एक चीज़ लिखवाते, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, वही लोग लिखवाते जो एक बार चुनाव जीत लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जनता का जो भी यानी जनता के लिए जो सुविधाएं आती हैं उनमें लेते हैं कमीशन दबा करके, उसके बाद पोस्टरों भी लिखाते हैं ईमानदार, कर्मठ। इस पर क्या कहेंगे? अब भाई दूसरे के ऊपर तो कर्मठ और जुझारू पर उसका जनता देख ही चुकी दूसरे पे नहीं, ये तो सब कुछ लिखवाता है। नहीं, सब वही तो बता रहे हैं, कॉपी पेस्ट का जमाना है। मैंने अभी जिला पंचायत के लिए अपने होर्डिंग लगवाए, तो मैंने उससे स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरे पोस्टर पे ईमानदार, जुझारू, कर्मठ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपके यहाँ भ्रष्टाचार? मैंने केवल लिखवाया कि एक शिक्षित उम्मीदवार। बाकी कर्मठ, जुझारू ये तो बाद में पता चलेगा मैं कितना जुझारू हूँ, कितना कर्मठ हूँ। किसी को क्या मालूम है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा या बेईमानी करूंगा या कमीशन खोरी करूंगा, ये तो सबको पता होता है कि भाई कहीं ना कहीं आगे वाला क्या करता है, उसकी अपनी सोच है। मैंने साफ मना कर दिया था कि भाई इस पे कुछ नहीं लिखना है, केवल एक शिक्षित उम्मीदवार विनोद गुप्ता राजा भैया, इतना ही लिखना है। ऐसा लिखवाना चाहिए, ये बताओ सही है गलत है ये?
नहीं भाई, जिसको लगता है कि वो ईमानदार है तो उसको लिखवाना चाहिए, जिसको लगता है कर्मठ है तो उसको लिखवाना अच्छा है, ईमानदार है, अच्छा है। नहीं, ये जितनी भी ग्राम पंचायत, मैं किसी एक ग्राम पंचायत को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं सभी ग्राम पंचायत हूँ उत्तर प्रदेश में जितनी भी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है योजना उनमें लेते हैं दबा करके कमीशन, उसके बाद जब चुनाव का टाइम आता है तो पोस्टरों में लिखाते हैं ईमानदार कर्मठ। के लिए हमारा एक सुझाव है आपके लिए छोटा सा, कि प्रत्याशी जितने भी होते हैं सभी कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, हाँ, सभी होते हैं, दूध के धुले हुए। हाँ। और मैं भी दूध का ही धुला हुआ हूँ, ठीक है। मगर उनके 5 साल के कार्यकाल के बाद ये सवाल आप जनता से करिए कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना जुझारू है, कौन कितना कर्मठ है। जनता को क्या होता है, जनता पूरा बता देती है। हाँ। जनता के पास सबका लेखा जोखा रहता है, सबका चिट्ठा रहता है, जनता सब कुछ जानती है। आजकल जनता बहुत जागरूक है। ग्राम पंचायत की आपको बात बताऊं, क्षेत्र की बात बताऊं, ग्राउंड पे भी लोग हो सकता है कुछ बेचारों के दिल में कुछ हो, आपके वीडियो में कुछ बोले। हाँ। हमारी फेसबुक पे जब मैं पोस्ट डालता हूं कोई कार्यक्रम की, और अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर देता है, उसको फोन करते हैं कि भाई तुम इनके पे क्यों कमेंट करते हो, या तुमने इन पे कमेंट क्यों किया, इन पे लाइक मत करो, इनकी पोस्ट शेयर मत करो, इनकी पोस्ट मत डालो। बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। और हमारे बारे में तो आप खैर समय बताएगा क्या होता है। हमारा हो सकता है चुनाव तक रहूं ना रहूं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा है भाई, कुछ लोगों को खटक रहा हूं ज्यादा है, तो आपके वीडियो के माध्यम से इसको सेव करके रखिएगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है हाँ, तो कम से कम मदद हो जाएगी घर वालों की कि हाँ भाई ये पहले से ही पता था। तो इतना बड़ा एक वो बनाया जा रहा है कि साहब हाइप दी जा रही है। लोकतंत्र है, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो, क्या दिक्कत है। आप कर्मठ हैं, जुझारू हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप बेईमान है भाई, आप स्वयं में कर्मठ हैं, जुझारू हैं, अच्छी बात है। मैं भी कर्मठ हूँ, जुझारू हूँ, फिर डर किस बात का है। फैसला मैदान में होने दो। तो साहब कि नहीं ऐसा कर देंगे, कि ये कर देंगे, कि झगड़ा कर देंगे, कि गोली मार देंगे, कि मरवा देंगे, ये सारी नहीं, अब तो वो दौर तो चला गया ना, झगड़ा करवाने वाला नहीं। हमारी ग्राम पंचायत में तो ये अजर अमर चीज है। आज तक लोगों ने इसी के ऊपर राजनीति की है, मगर मैं खैर इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, ना इन चीज़ें दिमाग में रखता हूँ। मुझे जनता की सेवा करनी है, जनता की मदद करनी है, जनता के सुख दुख में रहना है, और जनता का आशीर्वाद से ही मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर पहले जैसी कोई घटना हो जाती तो लोगों को जल्दी जल्दी पता नहीं लगता। मेरे साथ कई घटनाएं हो भी चुकी हैं ना। हाँ, कई तो घटनाएं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप तुरंत उसके लिए डालें कि हाँ ये ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब डालना शुरू करूंगा। हाँ। मेरे पास बहुत सी सूचनाएं ऐसी आती रहती हैं, लोगों को धमकियां देते हैं जाके। क्योंकि जितना भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, सोशल मीडिया पे तो सबसे बड़ी जलन तो हो सकता है सोशल मीडिया की हो, कि विनोद गुप्ता की सोशल मीडिया इतनी बढ़िया कैसे चल रही है, विनोद गुप्ता लोगों के इतने चहेते कैसे हो गए हैं। अरे आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई तो चला सकता है ना। और जनता के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। पुड़िया की जनता भी जागरूक हो चुकी है, लड़ाई झगड़ों से ऊब चुकी है, फर्जी मुकदमों से ऊब चुकी है, भाई भाई का झगड़ा लोग करवाते हैं उनसे ऊब चुकी है। तो एक स्वच्छ राजनीति चाहती है, स्वच्छ। और मैं तो, हमारे गांव में लोग कहते हैं नेताजी, मैं उनसे कहता हूँ भैया मुझे नेता ना बनाओ, मैं नेता बनने नहीं केवल सेवा करने आया हूँ। जो नेता बनना चाहे उसको आप नेता बनाइए, मुझे नेता कभी नहीं बनना है। मैं जिला पंचायत में भी सेवा करूँगा, मैं ग्राम पंचायत में भी सेवा करूँगा, और ऊपर वाले ने कहीं आगे भेजा तो वहाँ भी सेवक ही बन के रहूँगा, नेता कभी नहीं बनना है। इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के? क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्षेत्र की जनता पे पूरा भरोसा है, और क्षेत्र की जनता ने जितना प्यार और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। और 4 लाइनें जनता के लिए कहूँगा कि अगर ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, तन्हाई अगर महसूस हो तो हमें याद करना, और खुशियाँ बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, कभी गम बांटना हो तो मुझे याद करना। अच्छा, आप शेर व शायरी में भी हैं, तो फिर कुछ हो जाए आज। बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा। अच्छा, आज हम आपके कुछ जीवन के बारे में, जो जिंदगी से जुड़े हुए सवाल, वो भी आज पूछ ही लेते हैं। बिल्कुल। आपका जो एक बचपन था वो किस स्थिति में गुजरा? देखिए, आजकल का दौर और हमारा दौर बहुत अलग अलग दोनों चीज़ें थी। हाँ, आजकल बच्चे जो हैं मोबाइल
फ़ोन के साथ उठते हैं। हाँ। और हमारी जब उठते थे तो पिता की डांट के साथ उठना होता था। हाँ। उनकी डांट शुरू हुई कि सुबह के 5 बज गए, समझ लो। हाँ। वो अलार्म था हमारे लिए। अच्छा। वो बचपन था, खेल कूद के लिए इतना कभी फ्री थे नहीं कि खेल कूद करें, केवल पढ़ाई और बाकी पिताजी के साथ उनका हाथ बटाना। अच्छा, जब आपको घर वाले, जब आपके जो थे माता पिताजी थे, वो जब आपको स्कूल भेजते थे तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, पढ़ाई में कभी नहीं, कोई आजकल रिएक्शन। हम देखते हैं ना कि अभी लमसम 10 साल पहले हमने देखा कि बच्चों को अगर स्कूल भेजा जाता था तो एक लोग बैग पकड़ के ले जाता था और 2 लोग उससे टांग पकड़ के खैर स्कूल मेरे भेज- साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। स्कूल जाने से कभी मेरे, जहाँ तक होशो आवास की बात करूं या याददाश्त की बात करूं, तो मेरे साथ ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। बचपन में अगर पिताजी कभी ले गए हों टांग के, हाँ। तो नहीं बता सकता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, उसका क्या नाम, जो इसके बाद जो आपकी स्कूली शिक्षा हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? देखिए, स्कूली शिक्षा हमारी प्राइमरी पाठशाला कुंडरिया, हाँ। और 6ठी और 7वीं क्लास मैंने त्यागी जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परौर से की। 8वां फिर कुड़रिया से किया। हाँ। और 9th और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा काकोरी शहीद इंटर कॉलेज हाँ। जलालाबाद से। अच्छा, जब आप स्कूल टाइम में थे उस वक्त आपका क्या प्लानिंग क्या थी, आगे चल के क्या करना है? स्कूल टाइम पे प्लानिंग केवल व्यापार की रहती थी। नौकरी करने का कोई कभी ध्येय रहा नहीं। जो मैं किसी कुछ झूठ आपसे कहूँ कि क्या करना क्या नहीं, आगे की ज़्यादा सोच लंबी नहीं रही कभी। केवल अपने व्यापार से और अपने परिवार से मतलब रखा है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से फिर किया। आपने राजनीति में क्यों कदम रख दिया? देखिए, राजनीति की कदम, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि हमारे साथ जो घटा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी राजनीति में आऊँगा। क्योंकि सबसे गलत अगर कोई पार्ट लगता था जिंदगी में तो राजनीति करना लगता था। अच्छा, एक सवाल इसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछेंगे। हमने देखा है स्कूल टाइम में जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद यानी लव रिलेशन में पड़ जाते हैं ना, तो आपका ऐसा था क्या? देखिए, स्कूली लाइफ एक बड़ा बिंदास लाइफ होती है, ये तो सबके साथ स्वाभाविक है। हाँ। तो मेरा भी कहीं ना कहीं तो रहा ही होगा। तो आपने स्कूल से निकलने के बाद तुरंत ही जाकर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगा कि हमें जाकर कहीं मौज मस्ती करनी चाहिए, हमें भी दुनिया देखनी चाहिए, इतनी बड़ी दुनिया है? जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे पिताजी के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो उस जिम्मेदारियों ने कभी मुक्त होने का एहसास नहीं कराया जहाँ की मौज मस्ती की जाए। सबसे ज़्यादा पिताजी के चेहरे का एक खौफ रहता था हमारे लिए कि वहाँ से कभी गलत विचार दिमाग में आए ही नहीं। और पिताजी के हमेशा कंट्रोल में और उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़े आज। और ऊपर वाले ने अगर आगे चाहा तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हमारे जो सफलता है वो, उसका पूरा विश्वास है कि मिलेगी।